गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के ये सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 के साथ आप सबों का स्वागत है। देखिए, हम हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन जरूर पर डे जो है सो हम ट्रिकियल दे रहे हैं। तो उसको पूरा डिटेल्स बनाने के साथ साथ आप ट्रिक से भी बनाओगे, और अगर ये अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। ये देखो, क्वेश्चन यहाँ है कि व्हाट सम ऑफ मनी लेंड फॉर 3 years एट 4% पर ईयर विल अमाउंट टू ₹392। तो देखिए, यहाँ जब भी हमने पहले बता रखा है कि सम आपको जहां भी दिखे इसका मतलब प्रिंसिपल हमको निकालना है। टाइम इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3 years दिया हुआ है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ये 4% दिया हुआ है। विल अमाउंट टू मतलब अमाउंट जो है सो मेरा कितना दिया हुआ है, 392 रुपीज दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हम जानते हैं कि सबसे पहले अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्लस पी, है ना। यहां पर देखिए, इसी को हम लेके चलेंगे। यहाँ अमाउंट मेरा 392 है, आराम से बैठाओगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, PRT/100, और ये प्लस जो है सो प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज इम्प्लाइज 392 इज इक्वल टू, यहां से देखो P हमको अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको यही P निकालना है। तो P यहां से हम क्या कर सकते हैं कि P रहने देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ देखिए 4% है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 years दिया हुआ है, बाय ये 100 है ना। और ये प्लस में P हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 392 दिस इज इक्वल टू, इसको आप काट सकते हो, 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100। अब देखिए, ये आ गया 3P/25, यहाँ P/1 कर सकते हैं, और इसका एलसीएम हम ले लेंगे, 25 आएगा। ये ऊपर मेरा आ जाएगा 3P, और यहाँ से प्लस आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 25 को तो 25, और ये 25 को फिर P से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25P आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 392 इज इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा 25 और 3 ऐड होकर के 28P/25। अब देखिए, यहाँ से क्या आएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 392 इंटू 25 यहाँ आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 28P आ गया। तो दिस इम्प्लाइज इसको 392 इंटू 25, और ये P यहाँ पर है 28, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब इसको आप काट सकते हो, 7 4 जा 7, 7 5 35, 4 7 6 42, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 16, 4 चौक 16, 14 4 जा 56। अब दिस इम्प्लाइज P का वैल्यू आ गया 14 इंटू 25। दोस्तों, अब देखो, इसको हम 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 5 20, 8 2 10, और ये कटेगा, ये 5 और 2 आएगा तो 053। मतलब P का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, कितना रुपया निकल गया, 350 रुपीज मेरा निकल गया। तो ये दोस्तों, ये हुआ मेरा आंसर। इस टाइप से अगर हम सॉल्व करेंगे साफ सुथरा, आपको समझ में आएगा। ओके, ये देखिए, यहाँ पर ट्रिक से हमें क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इसको हम बता रहे हैं ना। ये क्या कह रहा है कि इसको दिमाग में हमेशा रखना कि कोई धन मतलब कोई प्रिंसिपल, एनी प्रिंसिपल, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर अगर T टाइम में, T वर्षों में X गुना हो जाता है तो Y गुना होने में कितना समय लगेगा। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल टाइप का क्वेश्चन है, ये आता है, और ये टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। अगर हम डिटेल्स में बनाएंगे, लेकिन ट्रिक्स अगर 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हम, तो ये आसानी से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो अगर Y गुना होने में कितना समय लगेगा, कोई धन अभी X गुना हो जाता है T वर्षों में, तो Y गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो Y गुना होने में समय जो लगता है उसका ट्रिक्स है कि जितना गुना
y गुना होने में कितना समय लगेगा, तो जितना गुना होना है मतलब जिसको फाइंड करना है तो इसको y माइनस वन ऊपर रखना है, y माइनस वन अपॉन अभी x गुना हो जा रहा है कितना t ईयर्स में, तो x माइनस वन को डिनोमिनेटर में रखना है, तो y माइनस वन अपॉन x माइनस वन इंटू टी, कितना गुना होने में कितना समय लगेगा, इसका y गुना होने में कितना समय लगेगा, तो y माइनस वन बट्टा x माइनस वन इंटू टी यहाँ दिया हुआ है ना। इस ट्रिक्स को याद रखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी से सॉल्व होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन कि कोई धन मतलब सम प्रिंसिपल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर से 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। अगर 20 वर्षों में ये 5 गुना हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है इन 20 ईयर्स, तो कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो टाइम या ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे तुरंत कि 8 गुना होने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं y माइनस वन के कितना गुना, 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 माइनस वन करेंगे बटे अभी वो कितना गुना हो रहा है 20 वर्षों में, 5 गुना हो रहा है, तो ये नीचे 5 माइनस वन लिखेंगे और इंटू 20 वर्षों में टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, ये इस ट्रिक से। तो देखिए दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो 8 में 1 घटेगा 7 बट्टा यहाँ 4 और गुने 20, तो ये 4 पचे 20, 7 पचे 35, तो देखिए ये 35 वर्ष में जो है सो मेरा कोई भी प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट किए हैं वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम कैसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हम डिटेल्स बना पाएंगे, है ना। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई धन मतलब P दिया हुआ है, इसको X मान लीजिए, 20 वर्षों में ये 5 गुना हो जाता है, तो हम प्रिंसिपल कितना मान लिए X रुपया, टाइम कितना है 20 ईयर्स, अमाउंट मतलब 20 वर्षों में ये कितना गुना हो जा रहा है 5 गुना, मतलब प्रिंसिपल अगर x है तो इसका अमाउंट 20 साल के बाद जो मेरे पास रिटर्न आएगा वो कितना आएगा 5x रुपया आएगा। तो चूंकि यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ से कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और इसलिए अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI का वैल्यू क्या होता है PRT बाय 100 होता है ना। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू हम अगर बैठा लें, यहाँ a बराबर है 5x, p के जगह x, फिर x, r के जगह हमको पता नहीं है, t है 20 ईयर्स और बाय 100। ओके, तो अब देखिए यहाँ से ये x यहाँ से लाके यहाँ घटा दीजिए, 5x इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये कटेगा तो 20 पचे 100, 5 आ गया। अब यहाँ से क्या बच गया मेरा x इंटू आर बाय 5 बच गया, ठीक ना। सो दिस इंप्लाइज यहां कितना बच गया 4x इजिकल टू ये r इंटू एक्स बाय 5। तो ये देखिए x और x इजिकल टू के दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से अगर बट्टे 1 कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r1 जा r और ये 5 4 जा 20। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से मेरा निकल गया, ये जो हमारा इस पार्ट से कि कोई धन x जो है वो 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया होगा कि ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है, तो यहां से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% निकल गया। ओके, अब जो है इसी पार्ट को हमको क्वेश्चन अभी नहीं पूरा हुआ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ये कंडीशन दिया हुआ है मेरा, तो इसमें से अगर धन वही रहे, प्रिंसिपल वही रहे, तो कितने टाइम में ये जो अभी 5 गुना हो रहा था ये 8 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रही है, अभी 5 टाइम्स हो रहा था 20 वर्ष में, अब कितना समय है उसको छोड़ दें, है ना, बैंक में जमा रहने दें, ताकि मेरा जो प्रिंसिपल हमने जो जमा किया है वो कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। तो चूंकि यहां से अब हम निकालेंगे कि चूंकि a बराबर जो होता है फिर p प्लस सिंपल इंटरेस्ट यही होता है, तो फिर वही फॉर्मूला यहां से लगाएंगे, a के जगह 8x है और p x है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां से PRT होता है, SI बराबर तो प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से देखिए निकल गया है मेरा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां वाला यूज कर लेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है 20 आ गया है, और यहां से इंटू PRT
टाइम हमको पता नहीं है कि कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, और ये बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू, ये यहां से आके घटेगा तो 8x माइनस एक्स इजिकल टू, ये 20 से कटेगा तो 5, तो x इंटू टी बाय 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहां से इसको माइनस करके क्या लिखेंगे 7x, और दिस इज इक्वल टू x इंटू टी बाय 5। तो ये देखिए x से 1 जा, यहाँ x और x कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहां से अगर बटे 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बटे 1 से, तो 1 इंटू टी मतलब t, और ये 7 इंटू 5 है ना। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, यहाँ 7 5 जा 35 ईयर्स। तो ये देखिए यहां से मेरा अभी जो ट्रिकियल मेथड से हमने जो बनाया था, है ना, तो आंसर 35 आया था। अब इसी को हम पूरे डिटेल से बना के आपको समझाए हैं, तो आंसर 35 ईयर्स आ रहा है। मतलब 35 ईयर्स, आफ्टर 35 ईयर्स जो ये सम है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये दोनों से, ट्रिकियल मेथड से भी और पूरे डिटेल से भी हमने बना के आपको समझाया। अगर आपको अच्छे से आप वीडियो देखो और इस क्वेश्चन को 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको दिमाग में ये आ जाएगा कि हमको इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल्स हो वो कैसे उसको सॉल्व करना है। बस